मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। इसमें हम बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है इसको हम समझ सकते हैं एक समीकरण द्वारा, एक इक्वेशन के द्वारा। इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए, पहली बात यहाँ पर हम जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। चलिए इक्वेशन से हम लिख लेते हैं। इसमें जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन है। क्या है? एक इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस में क्या है, देखिए इस इक्वेशन से हमें सबसे पहले समझना होगा हमें कि चर कौन है और अचर कौन है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है चर होता है, एक होता है अचर। ठीक है, तो चर क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें होता है x, y, z, a, b, c, k, कुछ भी, T, W, एनीथिंग। ये मतलब ABCD जो 26 लेटर्स होते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी हो, X हो, Y हो, कुछ भी एनीथिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम चर कहते हैं। जबकि अचर क्या है इसके बारे में अगर हम बात करें, -1, -2, -3, 0, 1, 2, +2, +3, इस तरीके से अंडर रूट में 2, 1.34, इस तरीके से 1/2, ये जो चीजें हैं वो क्या होता है? अचर होता है। समझ पा रहे हो चर और अचर में क्या डिफरेंसेस हैं? चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए क्या है कि अब हम समझ रहे हैं कि बहुपद में चर और अचर से मिल करके बहुपद का निर्माण होता है। बहुपद को घटाया जा सकता है। बहुपद में क्या होता है? घटाया जा सकता है, गुणा होता है और प्लस जोड़ होता है। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है? भाग भी होता है, डिवाइड भी होता है। उससे एक संयुक्त होता है। उससे क्या होता है? संयुक्त होता है, जिसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग्स है? यहाँ पर देखिए प्लस है, कभी कभी माइनस में भी होता है, कभी कभी बाई में भी होता है, और 2/6 है अगर है तो ये भी एक बहुपद है। अगर ये अंडर रूट में है तब भी एक बहुपद है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि बहुपद द्वितीय है, तृतीय है या फिर लीनियर है। लीनियर कहने का मतलब क्या है कि रैखिक है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यक्स के जो घात होते हैं, यक्स के उच्चतम घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। उच्चतम घात, यक्स के उच्चतम घात को बहुपद की घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, कहलाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 है। x की घात कितना है? यहाँ पर x की घात कितना है? x की घात है 1। x की घात कितना है यहाँ पे? 1। अगर नहीं लिखा है तब भी हम मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। जैसे देखिए 2y² माइनस 3y प्लस 4 है। यहाँ पर देखिए x की घात कितना, y की घात कितना है? y की घात 2 है। y की घात कितना है? 2 है।
ऐसे ही हम अगर आगे बढ़ें, यहाँ पर 5x³ माइनस 4x² माइनस x माइनस √2। यहाँ पर देखिए x की घात कितना है, x की घात 3 है, x की घात कितना है, 3 है। इस तरीके से हम समझ चुके हैं। ऐसे ही अब चलिए आगे, 7u6 माइनस 3/2u4 प्लस 4u² प्लस u माइनस 8। यहाँ पर देखिए u पर घात कितने हैं, u पर घात 6 है। घात कहने का मतलब क्या होता है, डिग्री। यहाँ पर क्या है, डिग्री के बारे में बात कर रहा है। यानी जितना उच्चतम घात होगा उसको क्या कहेंगे, उस हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। जैसे हम बात करें, एक जिसके पास घात होता है उसको रैखिक कहते हैं। जिसके पास एक घात होता है उसको क्या कहते हैं, रैखिक। जैसे घात एक के बहुपद एक के घात के बहुपद क्या है, इसके बारे में हम बात करें, को रैखिक बहुपद कहते हैं। सही है, बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक के घात के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए 2x माइनस 3 यहाँ पर x की घात कितने हैं, 1 है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ये √3x प्लस 5, ये अगर है x की घात कितना है, 1 है, इसीलिए क्या है, रैखिक है। y प्लस √2x माइनस 2/11। इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी घात 1 है, और 3z प्लस 4, यहाँ पर देखिए x घात कितना है, 1 है। 2/3u प्लस 1, यहाँ पर भी घात कितना है, 1 है। इस तरीके से हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस क्रमवाइज जिसके घात 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरीके के बात हम बात कर रहे हैं। अब हम जैसे बात करें 2x प्लस 5 माइनस x², यहाँ पर देखिए ये रैखिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर देखिए x³ प्लस 1, ये रैखिक बहुपद नहीं है। इन सबको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद नहीं है। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद नहीं है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब देखिए घात 2 है तो उसके बारे में बात करेंगे। घात 2 बहुपद को क्या कहते हैं, कि बहुपद को द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसके कहने का मतलब है जो घात 2 रहे उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा, 2x² प्लस 3x माइनस 2/5। यहाँ पर देखिए घात 2 है, यहाँ पर देख रहे हो घात 2 है। इस तरीके से y² माइनस 2, अगर y² माइनस 2 है यहाँ पे तो इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 माइनस x² प्लस √3x है। अगर ऐसा है तो इसको क्या कहते हैं, कि द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आगे चलते हैं, u माइनस u/3 2u² प्लस 5 है, इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसे ही √5u² माइनस
2/3u, इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। 4z² प्लस 1/7 है, तब भी इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद आपको अच्छे से समझ में आ गया। द्विघात और रैखिक, ये चीजें आपको एकदम कंठस्थ हो गई होंगी। अब हम आगे चल रहे हैं, किसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में, इसके इक्वेशंस के बारे में। इसका इक्वेशंस क्या कहता है, जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c वास्तविक क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और जबकि a बराबर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से बात कर रहा है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है और a b c सभी वास्तविक संख्याएं हैं। बात समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चल रहे हैं, देखिए आगे में क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर घात कितना है, 3 है, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद, इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात को क्या कहते हैं, त्रिघात को क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से बात करते हैं। जैसे देखिए इसका उदाहरण अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। यहां पर 2 - x³, ठीक है, यहां पर कितना घात है, 3 है, इसको क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं। x³ अगर लिखा है तब भी इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर 2√x³ है, इसको भी कहते हैं। 3 - x² प्लस x³, अगर ऐसा है, पावर में जितना दिखे उसको क्या कहते हैं, पावर जितनी बड़ी होगी उसका नामकरण वैसे ही होगा। इसको त्रिघात कहते हैं, द्विघात कहते हैं, रैखिक कहते हैं। कुछ अंडरस्टैंड हो रहा होगा, धीरे धीरे वास्तविकता से आपको परिचित हो रहे होंगे। यहाँ पर देखें 3x³ माइनस 2x² प्लस x-1, इस तरीके से है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, इसके फार्मूला पे हम बात करते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये फार्मूला है इसका देखिए a b c d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं, जबकि a नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरीके से बात कर रहे हैं। चलिए अब तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल किसको कहते, पॉलिनोमियल में रैखिक यानी लीनियर और क्वाड्रिक और क्यूबिक, ये सब सारी चीजें आप समझ चुके हैं। अब हम आगे आते हैं, प्रश्नावली 2.1 का ये एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को हम आपको दिखा रहे हैं, आप पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृतियां में दी गई है। ये देखिए ग्राफ कुछ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यांक कैसे निकलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम ग्राफ को सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी ये चल रहा है, और ये इसका ग्राफ देखिए किस हिसाब से ये छू रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। कितने 6 क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान पूर्वक देखते हैं। ये बहुत ही सरल है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक जहां तक हमें समझ में आ रहा है
कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए इसका क्या है, इसको ग्राफ को अगर बनाया जाए इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। इसको x एक्सिस, इसको x डैश, इसको y डैश, इसको कहते हैं। और ये जो है कांस्टेंट में, देखिए x पर कहीं पर x एक्सिस को ये कहीं पर काट नहीं रहा है, इसलिए इसका शून्यांक कितना होगा, शून्यांक इसका 0 होगा। शून्यांक कितना होगा, शून्यांकों की संख्या कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से बात कर रहा है। देखिए अगर ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, तो यहां पर x कितने बार काट रहा है, इसके बारे में बात करो। x एक्सिस मात्र एक जगह काट रहा है, एक जगह। तो शून्यांकों की संख्या कितना होगा, शून्यांकों की संख्या 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। एक बार काटा इसलिए 1 होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें x एक्सिस कितनी बार काट रहा है, x अक्ष कितनी बार काट रहा है, 2 बार। देखिए कितनी बार काट रहा है, 2 बार कि 3 बार, 1 यहां पर, 2 और 1 3, ठीक है। कितनी जगह, 3 बार। शून्यांकों की संख्या 3 है। 3 बार काटा इसलिए कितना होगा, 3 है। अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये जो है कितनी बार काट रहा है, 1 2। ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, शून्यांकों की संख्या 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 बार कट किया है, शून्यांकों की संख्या 2 होगी। इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये एक बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर से फिर नीचे आया है, इस तरीके से। यहाँ पर ऐसे मार्क कर लीजिए आप लोग, ठीक है, मार्क कर लीजिए। तो शून्यांकों की संख्या कितनी दे रहा है, शून्यांकों की संख्या कितनी बार है, 4 बार। कितनी बार है, 4। 1 2 3 4, 4 बार है। इस तरीके से 4 बार ये कट किया है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए बहुत ही इजी है, क्योंकि आप समझ चुके हैं। मोरल द स्टोरी यही है कि जितनी बार ये कट करे उतनी बार इसको हम क्या कहते हैं, उतनी बार ये शून्यांकों की संख्या होती है। जितनी बार ये कट करे, 1 2, ये दोनों एक ही है इसलिए एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो गया शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या हो गया, शून्यांकों की संख्या 3, ठीक है। शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम यही कहेंगे, यहां पर देखिए कितना था, 1 बार काटा था। यहाँ पर देखिए 1 बार भी नहीं काटा था, यहाँ पर 1 बार काटा है। 1 बार काटा इसलिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 बार काटा इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, ये शून्यांकों की संख्या 1 है। यहाँ 3 बार काटा, 1 2 3, 3 बार काटा था, यहाँ 2 बार काटा था, यहाँ 4 बार काटा, यहाँ 3 बार काटा। इस तरीके से देखिए यहाँ 4 बार काटा है और यहाँ पर 3 बार काटा है। इस तरीके से हम कैसे, जितनी बार काटे उतनी शून्यांकों की संख्या होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में अगर हम बात करें, उसमें हम शून्यांक कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल्ड में, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।